चलो क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग, चल रहेगा वीडियोस। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे ना। तो 30 सवाल कल देखे थे, आज हम लोग देखने वाले हैं 31, जो कि ध्यान से देखने वाले हैं। सवाल को समझिएगा तो ही आपको समझ में आएगी। भाषा वाला सवाल है, इसमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले आप सवाल को सुनेंगे, सिद्ध करे, सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। एक फंक्शन है, ये ऐसा करके है। अब कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन संतत फलन है। सुनिएगा, प्रश्न को थोड़ा समझिए, सभी बंदे प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सारे बंदे जो हैं वो प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, सुनिए मेरी बातों को। हम लोग किसी फलन की संतता की जांच करने का दो ही जुगाड़ है ना। जो ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ हो तो कैसे जांच करते हैं हम लोग देख चुके हैं, जो ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो कैसे जांच करते हैं हम लोग देख चुके हैं। ये फलन को हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो फलन आपको दिख रहा है ना, ये संतत फलन है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बताइए, तो ब्रेकिंग पॉइंट है या ना है? नहीं है। गौर से देखिए इस फलन को और आप याद करिए, क्या हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं? अगर आपको दो फलन दिया गया हो, f और g, दो फलन दिया गया हो और दोनों फलन संतत हो, याद होगा एक तगड़ा कॉन्सेप्ट था हम लोग को। अगर दो फलन दिया गया है मुझे और दोनों फलन कैसा है, संतत है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो पैदा होगा वो भी संतत ही होगा, घटाने के बाद जो पैदा होगा वो भी संतत ही होगा, गुना करने के बाद जो पैदा होगा वो भी संतत ही होगा, भागा करने के बाद जो पैदा होगा वो भी संतत ही होगा, और दोनों फलन के संयोजित करने के बाद जो पैदा होगा वो भी संतत ही होगा। याद है ना? अगर दो फलन संतत हो तो दोनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग और संयोजन भी संतत ही होता है। कोई लोचन है? इस फलन को गौर से देखिए। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा जी यह जो फलन है वो कोई दो अलग अलग फलन को संयोजन करके बनाया गया है। अगर आप गौर से इस फलन को देखेंगे तो आपको ऐसा रियलाइज होगा जो दो अलग अलग फलन को संयोजित करके ये बनाया गया है ना। और संयोजन कैसे करते हैं आपको पता है क्या? किसी भी फलन का संयोजन कैसे करते हैं हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। किसी फलन में, किसी एक फलन में x के स्थान पे दूसरे फलन को ही डाल देना संयोजन कहा जाता है। अगर पहला फलन में x के स्थान पे दूसरा फलन को डाल दो या दूसरा फलन में x के स्थान पे पहला फलन को डाल दो तो संयोजन तो दो प्रकार से होता है। हम लोग फॉग और गॉफ के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। तो आपको ये देखने से आपको रियलाइज होगा जरूर ये किसी दो फलनों को संयोजित करके बनाया गया है। अब पता है वो फलन क्या है? सो मुझे लग रहा है एक फलन होगा cos x और एक फलन होगा क्या, x स्क्वायर, है ना। ये पहला फलन होगा और ये, और पहला फलन में x को हटा करके दूसरा फलन को डाल दिया गया है। तो ये नहीं बन गया? मतलब अभी जो आपको दिख रहा है पता है वो क्या है? वो संयोजित फलन है किसी दो अलग अलग फलनों का। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस सवाल को सिद्ध करने के लिए? आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो फलन है वो किन दो फलनों का संयोजन है। ये जो फलन है वो किन दो फलनों का संयोजन है, वो दो फलन लिखना पड़ेगा आपको और फिर से उसको संयोजन करके ये दिखाना पड़ेगा। बोलो चले, आइए हम सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हम लोग समझे ये जो फलन आएगा वो किन दो फलनों के संयोजन से आएगा, cos x और x स्क्वायर का आएगा संयोजन से। तो काम करते दोनों फलन को कुछ मानेंगे, तो क्या माने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि f हम नहीं मान सकते क्योंकि f ऑलरेडी मान चुका है, क्योंकि मेन फलन को फंक्शन f मान चुका है ना। तो हम कोई अलग ना मानेंगे, तो आपको अपना मन से मानना पड़ेगा। माना कि एक को मानते हैं gx और एक को मानते हैं hx। माना कि gx बराबर cos x और hx बराबर x स्क्वायर, यही दोनों फलों का मिलकर को बनता है। मान लिए अब आपको gx और hx जो माने हैं दो अलग अलग फलन, तो यहाँ से आप goh भी निकाला जा सकता है और hog भी निकाला जा सकता है। फलन का संयोजन दो प्रकार से होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा जो goh निकालने से ये आएगा कि hog निकालने से आएगा, किस में किसको डालने से ये आएगा। मुझे लग रहा है g में h को डालना पड़ेगा, g में h को डालना पड़ेगा तो आएगा हो। मतलब g में h को, मतलब मुझे काफ़ी दिख रहा है जो अगर आप goh निकालोगे तो बिल्कुल वो निकल जाएगा। लोचा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, ये दो फलनों का हम संयोजन करेंगे goh, और संयोजन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये आ गया। पहले आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे अब goh, एक मिनट, goh
एच और एक्स, शुरू हो जाइए। जी ओ को हटाएंगे तो एच एक्स को क्या करेंगे, प्रांत बना देंगे। सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रखी। जी और एच एक्स की जगह पे क्या है, याद है ना आपको, ये इन एक्स का काम करेगा। अब पढ़िए जी एक्स, पढ़ेंगे जी एक्स, लेकिन जब एक्स की जगह पे लिखने की नौबत आएगी, फलन का संयोजन, वीडियो देख लीजिए, काफ़ी अपलोडेड वीडियो है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। जी एक्स, तो जी एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और एक्स की जगह पे हम वही नहीं लिखेंगे, देखिए यही ना आपको लाया। और ये जो है वो क्या है, जी ओ एच है, और इसी को ना हम बोलेंगे एफ एक्स, है ना। मतलब मेरा जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, वो एच और जी का संयोजन है। उल्टा पढ़ते हैं, याद है, जी ओ एच लिखा हुआ है तो एच और जी का संयोजन पढ़ते हैं। तो मेरा जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, एच और जी का संयोजन है। पहले आप एच को देखिए, जी को देखिए। एच जो है वो एक्स स्क्वायर है। दुनिया में से कौन से फलन होते हैं जो असंतत होते हैं, सिर्फ महत्तम पूर्णांक फलन को छोड़ के बाकी सारे फलन संतत होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉस एक्स कैसा फलन है, संतत क्या असंतत, संतत। एक्स स्क्वायर कैसा फलन है, संतत क्या असंतत, संतत। सिर्फ एक के फलन को ना छोड़ना पड़ता है, ये वाला, याद है का। तो यहाँ पे आपको भाषा लिखना पड़ेगा, चूंकि जी एक्स और एच एक्स दो संतत फलन है, और हम जानते हैं कि दो संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है ना, दो संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है। और यहाँ जो मेरा फलन f है वो h और g का संयोजन है। मेरा जो फलन है वो किसका संयोजन है, h और g का संयोजन है, और h और g स्वयं में संतत फलन है, अर्थात जो मेरा फलन f(x) है वो भी संतत ही होगा। अपना मन से भाषा सेट करके लिखनी पड़ेगी। किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए अपना जवाब तो लिख के भेजोगे ना, मतलब कि सिद्ध करने क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाओ सामने वाले को, समझ गए ना। एक बार और रिवीजन करते हैं, क्या बोलेंगे, चूँकि g तथा f दो संतत फलन है, और हम जानते हैं कि दो संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है, अतः फलन f h और g का संयोजन है, इसलिए g जो है f जो होगा वो संतत होगा। नहीं पढ़ले पढ़ा, एक बार और ट्राई करेंगे। चूँकि g तथा f दो संतत फलन है, और हम जानते हैं जो दो संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है, अतः मेरा फलन f जो है वो h और g का संयोजन है। f जो है क्या है, संयोजन है, और हम संयोजन संतत होता ही है, नहीं देखे थे। अतः मेरा फलन f h और g का संयोजन से बना हुआ है, इसलिए फलन f संतत होगा। क्योंकि जब संयोजन संतत होता है तो मेरा f भी संतत होगा, क्योंकि f तो संयोजन से ना बना हुआ है, लोचाने ना हो। तो ये परिभाषा लिखेंगे एक बार और, फाइनल बातें। चूँकि f तथा g दो संतत फलन है, और हम जानते हैं कि संतत फलनों का संयोजन भी संतत होता है, अतः मेरा फलन f h और g का संयोजन है, इसीलिए f संतत होगा। समझ गए। तो आपको ऐसे ही 4 सवालों में समझाना पड़ेगा, आपको गौर से देखना पड़ेगा जो बाकी जो आपके फलन है वो किन दो फलनों का संयोजन करके बनाया गया है, कोई लोचना होना चाहिए। तो भाषा को हम लिखेंगे, शुरू हो जाए। भाषा को क्या लिखना है, चूँकि ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको लिखते हो तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा क्या, जब बंदे के पास काफ़ी कॉन्सेप्ट की जानकारी है ना। तो किसी चीज़ को सिद्ध करने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना ना, और ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऐसा सवाल 4 आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो एक सवाल से हम शुरू किए, लंबा चौड़ा लेक्चरबाजी किए हैं, और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग लंबा समय से पढ़ रहे थे, इसलिए तकलीफ नहीं होगी आप लोग को। खाली करिए, अगला सवाल देखते हैं, जल्दी खाली करिए, तो आज लास्ट होना चाहिए। अभी तो हम लोग लेक्चरबाजी के इसका यूज करेंगे 32 नंबर सवाल में। इसमें क्या सिद्ध करना है मुझे, इसमें भी सिद्ध करना है, सिद्ध करे, और आपका फंक्शन वही है f(x), लेकिन फंक्शन को बदल दिया, क्या दिया, cos x मॉड लगाया ना। संतत फलन है, मतलब ये जो फलन है वो कैसा फलन है, संतत फलन। सबसे आखिरी पायदान है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन सब सवाल को देखना होगा ना। इस फलन को मुझे संतत सिद्ध करनी है, कैसा फलन है ये, आप गौर से देखिए, क्या ये दो फलनों का संयोजन है, क्या ये दो फलन का संयोजन है। मुझे अगर हम आपको बोले तो मुझे लग रहा है एक फलन है cos x और एक है mod x, एक फलन है cos x, एक फलन है mod x। क्या किया गया है, दूसरा फलन को, पहला फलन को दूसरा में डाला गया है, यहाँ एक फलन क्या है cos x, एक फलन है mod x। तो अगर दूसरा फलन को पहला में डाले या पहला फलन को दूसरा में, जब दूसरा फलन को पहला में डालेंगे तो पता है क्या बनेगा, सब mod और x की जगह पे हम डालेंगे cos x, यही नहीं मैच कर जाएगा।
और अगर ये दूसरा को पहला में डाले तो देखो क्या होगा, कॉस मॉड एक्स, एक्स के अपने मॉड होगा। तो अगर हम पहला फलन को दूसरा में डालें तो ये मिलेगा, और दूसरा फलन को पहला में डालें तो ये मिलेगा। मुझे साफ दिख रहा है क्या, जो आपका 33 नंबर सवाल ऐसा ही है। 33 नंबर सवाल में आपको साइन मॉड एक्स है ना, बस कॉस नहीं है, साइन ले लिया, क्लोज नहीं होना चाहिए। तो इसकी मदद हमें 33वां में मिलेगा अगर सीरियसली हम लोग सुनते हैं तो अच्छी बातें हैं। तो हम तो समझ गए जो आपका जो ये फलन है वो किन दो फलनों का संयोजन है। अब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले सवाल को समझना आधा सवाल बनाने के बराबर होती है। तो सवाल को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा सोचें उसके बारे में, है ना। जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बेनिफिशियल होगी। तो मानते हैं, माना कि एक फलन का नाम हम मानेंगे जी और एक फलन का नाम मानेंगे एच एक्स। तो जी एक्स को क्या मानेंगे, कॉस एक्स, और एच एक्स को मानेंगे मॉड एक्स। समझ गया किसको इसमें डालना है, जी को एच में डालना है, याद है ना। तो हम लिखेंगे अब किसको किस में डालना है, एच में डालना है जी को, तो एच ओ जी एक्स यही निकालना है। तो एच ओ को हटाएंगे तो जी एक्स को प्रांत बनाना पड़ेगा एच का। अब अगला स्टेप में एच और जी एक्स की जगह क्या मान रखेंगे, कॉस एक्स, और यही ना एक्स का काम करेगा। अब पढ़िए एच एक्स, तो एच एक्स का मान क्या होता है, मॉड एक्स, और एक्स की जगह पे आप वही लिखोगे जो पढ़ रहे हो, यही ना आपको एच ओ जी ये निकला, और यही जो है वो आपका फलन एफ एक्स के बराबर है। क्लियर है, सेम टू सेम। कॉस एक्स संतत फलन होता ही है, अब मापांक फलन भी संतत फलन होता है, सिर्फ एक ही फलन असंतत होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम लिखेंगे चूंकि जी तथा एच दो संतत फलन हैं, और हम जानते हैं कि संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है, अतः मेरा फलन एफ जी और एच का संयोजन है, इसीलिए यह संतत है। सेम भाषा लिखना पड़ेगा, घबराइएगा नहीं ना, इसलिए कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगी क्योंकि शुरू हो जाएंगे। चूँकि जी तथा एच दो संतत फलन है ना, और हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन भी संतत होता है, अतः भाषा समझ जाए, भाषा मैनेज कर लीजिए। अतः फलन एफ किसका संयोजन है भाई, जी और एच का। फलन एफ जी और एच का संयोजन है, अतः इसलिए फलन एफ संतत है, कोलोचा नहीं होना चाहिए। तो सेम भाषा, मुझे लग रहा है कि ये 33वां भी सेम टू सेम हो जाएगा। 33वां आप लोग बनाओगे, हम शुरुआत करेंगे लेकिन भाषा आप ही के लिखने के लिए छोड़ देंगे, समझ गया ना। सेम टू सेम चिपका देना, भाषा हो जाएगा। ये रहा सवाल, जल्दी से नोट करिए, बस हम लोग जल्दी क्लियर कर लेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं, कल का काम नहीं रखेंगे। अगला सवाल क्या है, 33वां नंबर, सुनो। अगला सवाल 33वां है जो कि एक बार में क्लियर करेंगे। 33वां में आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करे फंक्शन क्या है मेरा, साइन मॉड एक्स संतत फलन है, यही सिद्ध करना है ना। समझ गए ना किन दो फलनों का संयोजन है। क्या मानोगे, एक जी को मानोगे, साइन एक्स मानिएगा ना, कॉस मत मानिएगा, और तथा जो एच एक्स होगा उसको मॉड एक्स मानोगे। किस में डालोगे, एच में जी को डालोगे, हम डॉट डॉट कर देंगे, आपके काम हो जाएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, सिंपल चीज़ें है। 34वां भी देखेंगे, डॉट डॉट कर लिए, सेम टू सेम चीज़ें बनाएंगे। 34वां देखो क्या बोलता है। 34वां में सिद्ध करने के लिए कह रहा है, 34वां में एक फलन दे रखा है पहले, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, समझिएगा मेरी बातों को। और कह रहा है कि सुनिए फलन आपको दे रखा है, सुनो देखो मत, अभी फलन दे रखा है। अब कह रहा है कि जो एफ के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करें, एफ के सभी असंतत
बिंदु बराबर व्हाट, ये नहीं पूछ रहा। मतलब फलन के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, मतलब आपका जो फलन है वो किन किन बिंदु पर असंतत है। सुनिएगा, कह रहा है आप अपने फलन को देखिए और अपने फलन के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे सिद्ध नहीं करना है, थोड़ा पहले फलन को देख लीजिए। असंतत बिंदु पूछ रहा है ना, फलन देख लीजिए। आप अगर गौर से करेंगे, जो आपका जो फलन f(x) है वो दो अलग अलग फलनों का संयोजन है। देखिए देखिए, एक फलन है mod x और एक फलन है x + 1 mod। ये भी फलन, इसको भी कुछ नाम देंगे, ये भी फलन कुछ का नाम देंगे। माना किसका नाम आप दे देते हो gx और इसका नाम दे देते हो hx, सही है। अब बताइए तो क्या ये फलन संतत है कि असंतत है? तंदेर पहले देख दे, सिर्फ एक ही फलन असंतत होता है भाई, महत्वपूर्ण। तो ये जो फलन है वो कैसा फलन है? संतत है। और ये भी फलन जो है संतत है। मतलब दो संतत फलन आपको दिख रखे हैं। और ये जो आपका फलन पर्सनली जो फलन है, आपका मेन फलन है, वो यही दोनों का ना माइनस है, ये दोनों का ना घटाव है। और हम जानते हैं अगर दो फलन हो, दोनों संतत हो, तो उसका जोड़ भी संतत होता है, घटाव भी संतत होता है, गुणा भी संतत, भाग भी संतत, संयोजन भी संतत। तभी तक तो सवाल संयोजन के लिए मिल रहा था, ये सवाल आ गया घटाव वाला। तो ये जो आपका मेन फलन है वो दो संतत फलनों का घटाव से न बनाया गया है, अर्थात ये भी फलन संतत ही होगा। मतलब आपका ये फलन संतत है कि असंतत है? क्योंकि ये फलन दो संतत फलन के घटाव से बना हुआ है, अर्थात ये मेरा फलन संतत है। और जो फलन संतत होता है उसके असंतत का तो कोई बिंदु ही नहीं मिलता है। जो फलन संतत है उसके असंतत का कौन बिंदु होगा? कोई नहीं, है ना। तो आपका प्रश्न का जवाब दे दो, f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आपका जवाब क्या होगा? f का कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा, क्योंकि फलन संतत है। लॉजिकली सेट रहे हो? कौन कहता है सिर्फ फार्मूला याद करने से गणित बनता है? अभी तक हम लोग कुछ याद थोड़ी की है, कॉन्सेप्ट पढ़ने से ना गणित बनती है ना। फार्मूला याद करने से सिर्फ गणित नहीं बनती है, कॉन्सेप्ट की मदद से गणित बनती है। आप लोग अलग अलग वे में पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रश्न पूछ रहा है f के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो f का कोई भी असंतत बिंदु तब होगा ना जब फलन असंतत होगा, लेकिन ये फलन कैसा मिल रहा है? संतत। और जब कोई फलन संतत हो तो उसके असंतत का कोई बिंदु ही नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? फलन f का कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, इतना ही भाषा, इसमें कोई लोचा ही नहीं है। मतलब फलन f एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, समझ गए ना। क्योंकि फलन f एक संतत फलन है, क्योंकि f दो संतत फलनों के अंतर से बना हुआ है, अंतर से बना है। संतत है ना, क्योंकि अंतर से बना हुआ है। इसीलिए f का कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा, कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा। चिल है। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल? अगर फलन f के असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या होगा? f का कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा। इस सब तो समझाना पड़ा ना आप लोग को, कोई लोचा नहीं है। तो आखिरी के 3-4 सवाल थोड़े से बोरिंग होते हैं, एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होती है। तो जो बंदे कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से पढ़े वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। नहीं तो ये सब पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में कभी भी, लेकिन जो पूछा ना जाए इसका मतलब थोड़े ना हम नहीं पढ़ाएंगे, कि हम तो 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ जो हमें पढ़नी है कोई छोड़ना ही नहीं है, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, हम लोग को पढ़ाई करनी है। वो तो अंत में डिसाइड करने हैं ना, जो कौन इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ों को ज़्यादा रिवीजन मारना है। लेकिन अभी 1 बाय 1 टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। खाली करिए, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। सोमवार को हम लोग नई क्लास लेंगे, जल्दी से नोट कीजिए।